आज बात करेंगे औरतों के शरीर के उस अंग के बारे में जिसका नाम लेते हुए भी हमें शर्म आती है। हमने भी आपको बस स्क्रीन पर दिखा दिया, बोला नहीं, क्योंकि बोलेंगे तो शायद आपको हेडफोन्स लगाने पड़ जाएंगे। अगर अब तक नहीं लगाए हैं तो लगा ही लीजिए, क्योंकि आगे इस वीडियो में हम इस शब्द का इस्तेमाल कई बार करने वाले हैं। तो आज जानेंगे कि क्या महिलाओं को भी ऑर्गेज्म होता है, और अगर होता है तो कैसे, क्योंकि औरतों के पास तो आदमियों की तरह कुछ है नहीं जिसे स्टिमुलेट किया जाए तो उन्हें ऑर्गेज्म हो जाए। है, बिल्कुल है, और इसी का नाम है क्लिटोरिस। The clitoris can get up to 3 times bigger when it's erected. ये हैं गायनेकोलॉजिस्ट वाल्स परेज, जो आज हमें क्लिटोरिस के बारे में समझाने वाली हैं। The clitoris is the female organ for sexual pleasure. You can stimulate it from outside in the vulva or from inside in the vagina. तो सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं कि स्कूल की किताबों में हमें क्लिटोरिस के बारे में क्या-क्या बताया जाता है। कहीं इसका नाम ही नहीं दिखता, और कहीं दिखता भी है तो छुपा हुआ सा। इस आधी अधूरी जानकारी का कोई फायदा नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं कि क्लिटोरिस आखिर है क्या। बाहर से ये कुछ ऐसा दिखता है, किसी मटर के दाने जैसा, लेकिन अंदर ये कुछ 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो बाहर से जो आपको ऐसा दिखता है, अंदर उसका आकार कुछ ऐसा होता है। ध्यान से देखिए, ये आपको किसी और चीज की याद नहीं दिलाता? जी हाँ, क्लिटोरिस न केवल पुरुषों के लिंग जैसा दिखता है, बल्कि इसका काम भी वही है। कमाल की बात है ना। इनका न केवल आकार एक जैसा है, बल्कि हिस्से भी हूबहू वही हैं। और तो और ठीक पुरुषों की तरह महिलाएं भी इजैक्युलेट करती हैं, और ठीक पुरुषों की ही तरह महिलाएं भी बिना पेनिट्रेशन के ऑर्गेज्म तक पहुंच सकती हैं, क्योंकि ऑर्गेज्म क्लिटोरिस से होता है, वजाइना से नहीं। और अब जब बात औरतों के ऑर्गेज्म की हो ही रही है, तो जी स्पॉट को भी खोज ही लेते हैं, जिसे आदमी जमानों से ढूंढने में लगे हैं, लेकिन ये किसी को भी नहीं मिल रहा। जी स्पॉट गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले शब्दों में से एक है, और इतना सर्च करने के बाद भी किसी को ये मिल ही नहीं रहा है। तो प्लीज सर्च करना बंद कर दीजिए, हम आपको बता देते हैं कि जी स्पॉट कहाँ है। सुनिए, It just doesn't exist. जी हाँ, जी स्पॉट होता ही नहीं है, इसीलिए तो आपको मिल नहीं रहा है। जी स्पॉट बहुत पीछे कहीं छिपा हुआ है, डीप पेनिट्रेशन से आप वहां तक पहुंच जाएंगे। इस तरह की ऊल जलूल बातों पर भरोसा करना बंद कर दीजिए। कभी आपने सोचा है कि जी स्पॉट में ये जी है क्या? 80 के दशक में जर्मनी में एक डॉक्टर हुआ करते थे, एर्नस्ट ग्रेफेनबर्ग। इन्होंने वेजाइना के अंदर एक जोन की खोज की और अपने नाम पर इसका नाम रख दिया ग्रेफेनबर्ग जोन। लोगों ने इसे छोटा करके बना दिया जी जोन। इस जोन के अंदर उन्होंने बात की एक ऐसे स्पॉट की जिसे स्टिमुलेट किया जाए तो औरत को ऑर्गेज्म हो सकता है। अपने नाम पर इन्होंने उसका भी नाम रखा, ग्रेफेनबर्ग स्पॉट, यानी जी स्पॉट। अब डॉक्टर साहब ने थ्योरी तो दे दी और इस पर खूब हल्ला भी मच गया, लेकिन वो इसे कभी ठीक से साबित नहीं कर पाए। इसके बाद 3 दशक तक गायनेकोलॉजिस्ट के लिए ये पहेली बनी रही कि ग्रेफेनबर्ग आखिर किस स्पॉट की बात करके गए हैं। आखिरकार इस थ्योरी को रद्द कर दिया गया। तो सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, जी स्पॉट वी स्पॉट जैसा कुछ भी नहीं है। यानी जहां तक बात सेक्स की है, तो कुदरत ने औरतों और मर्दों को एक समान ही बनाया है। कुछ 400 साल पहले तो ऐसा भी माना जाता था कि कोई औरत तभी प्रेग्नेंट हो सकती है अगर वो और उसका पार्टनर दोनों एक साथ ऑर्गेज्म तक पहुंचे, और आज रिसर्च से ये साबित भी हो चुका है। Some studies say that the probability to get pregnant increases if the woman has an orgasm. The reason is that the vaginal ejaculate helps the sperm on its way. लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हैं, तो भी क्लिटोरिस और ऑर्गेज्म के बहुत सारे फायदे हैं। Regular orgasms improve your health. They are good for your sleep, for your heart. They reduce your stress and they also improve your skin. अपने ही शरीर को समझने के लिए हम इधर उधर भटकते रहते हैं, और जवाब हमें फिर भी नहीं मिलते।
प्यूबर्टी में पहुंचने के बाद हर लड़की को कम से कम साल में एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, अपने सवाल लेकर वहां जाना चाहिए। स्कूल की किताबों में यूं भी सारी की सारी जानकारी नहीं मिलती है और जो थोड़ी बहुत मिलती है उसे भी टीचर बताने में शर्माते हैं। लेकिन आप मत शर्माइए, क्योंकि इसे जानने का, समझने का हक आपका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आपने इसमें कुछ नया सीखा हो, तो इसे लाइक, शेयर और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगले हफ्ते एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिस पर लोग अक्सर दबी हुई आवाज में बात करते हैं। नमस्कार।